शेर के वापस आ जाने के बाद सबसे ज्यादा जो गुस्सा आएगा वो फजर की फुप्पो को होगा, क्योंकि उसने और उसके भाई ने तो ये ठान ली थी कि वो फजर से शेर को मरवा के ही रहेंगे। और फजर शेर को मारने की बजाय उसे बचाकर सही सलामत उसके घर छोड़ आई है। फिर जैसे ही फजर घर आएगी तो उसका बाप उससे कहेगा कि रुको फजर, मैंने तुम्हें जो काम करने को कहा था तुमने वो काम नहीं किया, उल्टा दुश्मन के बेटे को बचा के आ गई। तो फजर कहती है बाबा मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया, मैंने उस इंसान की जान बचाई है जिसने आपकी बेटी को इज्जत से घर आकर छोड़ा था। अब शायद उसका वो एहसान आप भूल चुके हैं, पर मैं नहीं भूली। तो यहाँ पर फजर बात कर ही रही होगी कि फजर की फुप्पो उससे कहेगी कि सच क्यों नहीं कहती कि तुम्हारा अभी तक उस घर में दिल लटका हुआ है। और फिर अपने भाई को कहेगी कि मैं तुमसे कह रही थी ना कि तुम इसकी जल्द ही शादी करवा दो, आज ये दुश्मन के बेटे को उसके घर छोड़कर आई है, कल उसी के साथ भाग जाएगी, फिर देखते रह जाओगे। तो फजर यहाँ खामोश नहीं रहेगी और अपनी फुप्पो से कहेगी कि जब तक आप यहाँ पर हैं तो यहाँ से तो भागना ही अच्छा है, क्योंकि जब तक आप यहाँ पर इस घर में रहेंगी तो आप किसी को चैन से नहीं जीने देंगी, आप खुद कुछ हासिल नहीं कर पाए तो किसी और को भी हासिल नहीं करने देंगी। उसके बाद आप देखेंगे कि फजर और शेर की मुलाकात होगी, जहाँ पर शेर फजर से मिलने के लिए उसके पास आएगा। फजर जो उसे वहाँ देखकर हैरान हो जाएगी और उसे कहेगी तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम यहाँ सब चले जाओ, तुम्हें यहाँ पर कोई देख लेगा, खामखा में ही तमाशा बन जाएगा। तो शेर उससे कहेगा कि जैसे तुमने बगैर डरे मेरी जान बचाकर मुझे वापस अपने घर भेजा, वैसे मुझे भी अब किसी से डरना ही लगता। दूसरी तरफ शेर के चचा और कजन्स गुस्से से लाल पीले हो रहे होंगे, क्योंकि उनकी सारी प्लानिंग खराब हो गई है और उनके हाथ में भी अब कुछ नहीं आएगा।